इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए सर्टेन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है मतलब इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, मैं प्लस 273 इसमें ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 273 केल्विन। ओके, एक्सपेंड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, सपोज V1 इज इक्वल्स टू V, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम। अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन, ध्यान दो इसमें लिखा हुआ है एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन से मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक शब्द से मतलब होता है, एडियाबेटिक डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां पर हीट ट्रांसफर मतलब डेल्टा क्यू विल बी 0। अगर सपोज मेरे पास एक बॉल है, ये मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल में अगर मैं हीट ट्रांसफर करना चाहूँ इस साइड से इस साइड, तो हीट ट्रांसफर क्यू विल बी इक्वल टू 0 होगा, मतलब हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं, और हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में एक लॉ फॉलो किया जाता है जिसे बोला जाता है पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं इसमें आइडियल गैस कंडीशन मान के चलूं, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है कि पी वी इज इक्वल्स टू होता है एन आर टी। यहां पर अगर मैं प्रेशर को देखूं तो प्रेशर इज इक्वल्स टू आई कैन राइट एन आर टी अपॉन वी। इसी वाले कंप्लीट पैरामीटर को, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, इसे मैं पुट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं P की जगह लिखूंगा एन आर टी अपॉन वी, और यहाँ V की पावर दे रखा है गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, मैं इसे लिख सकता हूँ कांस्टेंट। फर्दर मूव करते हैं, इस साइड देखिए, यहाँ पर n होता है कांस्टेंट, ये पैरामीटर कांस्टेंट है, r इसमें कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ T अपॉन V इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां से टर्मिनोलॉजी निकल के आएगी T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ध्यान देना, दिस रिलेशन इज वैलिड in the condition of ideal gas, in the condition of ideal gas and adiabatic process, adiabatic process। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। उसने दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट मतलब गामा फॉर गैस कितना दे रखा है, 1.25 वैल्यू दे रखी है, गामा इज इक्वल्स टू 1.25। फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा गया है गैस का, ठीक है। देखिए टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आई कैन राइट T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखेंगे तो अपन को दिया हुआ है कि V1 इज द ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू V एंड V2 इज इक्वल्स टू 81 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, मींस V का 81 टाइम्स है। देखिए ये दे रखा है 81 टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इसमें देखो मुझे V2 पता है, मुझे V1 पता है, ठीक है। मुझे T1 दिया गया है, T1 की वैल्यू 273, मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ T2, तो आई कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 इंटू T1। यहाँ मैं लिख रहा हूँ T1 की वैल्यू कितनी है 273, यहाँ V1 की वैल्यू दे रखी है V
अपॉन V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 81 इंटू वी तो पावर गामा -1। गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 1.25 तो 273 इंटू वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे मैं रेड पेन से कट कर रहा हूँ, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 1/81 की पावर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1.25 -1, यह आएगा 273 इंटू 1/81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 0.25। तो इसको पूरे को मैं 1/3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। मैं इसे लिख रहा हूँ 273 इंटू 1/3 की पावर 4 इंटू 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और इस 3 से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 91। मीन्स अपने पास फाइनल टेम्परेचर कितना निकल के आया T2 इज इक्वल्स टू 91 केल्विन। ये जो 91 केल्विन है, अगर इसे मैं डिग्री सेल्सियस में चेंज करूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ T2 इज इक्वल्स टू, डिग्री सेल्सियस में चेंज करूंगा तो हम जानते हैं 1 केल्विन इज इक्वल्स टू कितना होता है, मतलब डिग्री सेल्सियस के लिए मुझे लिखना पड़ता है, अगर मैं केल्विन में चेंज करना चाहता हूँ तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो मैं यहाँ से 273 माइनस कर दूँ, अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करूँगा तो 91 माइनस 273, मेरे पास आंसर कितना आएगा -182 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।